नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक अर्थ 33। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 10 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में चैनल में रिकॉर्ड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता के किसी भी श्लोक का सरल हिंदी अनुवाद देखना चाहता है, आप चैनल में आएँ जहाँ आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे कि इस वीडियो से 2 या 3 वीडियो पहले अगर आप देखेंगे तो आपको एक ऐसा वीडियो मिलेगा जो लगभग 3.25 साढ़े 3 घंटे का है। और उसमें हमने ये बताया कि गीता का कौन कौन सा श्लोक, कौन कौन सा अध्याय किस किस के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे विद्यार्थियों के लिए अध्याय 2 है, 3 है, अध्याय 6 है, और ऐसे ही जो कर्म में लगे हुए हैं, गृहस्थी हैं, उनके लिए अध्याय 3 है, का क्या महत्व हो सकता है, अध्याय 18 का महत्व क्या हो सकता है। सभी अध्यायों का अलग अलग महत्व, और फिर 700 के 700 श्लोक का एक मूल वाक्य, माने जैसे गीता का दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक जो है वो क्या कहता है, उसको एक पंक्ति में बताना। तो बहुत सुंदर प्रयास हम लोगों ने किया है, आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा, अब वो देखिएगा। उससे आपको ये वाला पार्ट पढ़ने में और सहायता मिलेगी कि भाई हम ये समझ सकते हैं फिर अलग अलग गीता को सेक्शन बाय सेक्शन किसके लिए, कि अर्जुन विषाद योग का अर्थ क्या है, हमारे जीवन का यानी आधुनिक जो परिप्रेक्ष्य है वो कैसे उससे मेल खा सकता है, अर्जुन विषाद योग का अभी के समान क्या अर्थ हो सकता है, और सांख्य योग का अभी के लिए क्या उपयोगिता है हमारे लिए, और फिर ऐसे ही जो विभूतियां हैं उसका क्या महत्व हो सकता है। ऐसे ऐसे हमने सभी श्लोक को समझाने का प्रयास किया। तो अब बढ़ते हैं आज के श्लोक में, यानी 11वें अध्याय का 33वां श्लोक। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे गए हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। तो इस श्लोक में जैसे हमने तय किया था, हर शब्द को अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। तो अब भगवान माने वो परिस्थिति जब अर्जुन को विषाद हो गया था, उसको भगवान जान ही रहे हैं, तो कह रहे हैं अब वो मोह छोड़ दे, अब उठ, खड़ा हो, बहुत हो गया, मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया अपना विराट स्वरूप, पहले आपको ध्यान का मार्ग बताया, अब घबरा मत, अब उठ और यश प्राप्त कर। वो समाज में कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे अपयश हो। तो अगर क्षत्रिय आया है, योद्धा आया है धर्म युद्ध के लिए, और अगर धर्म युद्ध स्थान में आकर कोई कह दे कि मैं युद्ध ही नहीं करूंगा, उससे तो अपयश हो जाएगा। तो अब वो इस प्रकार का कार्य ना कर, बल्कि एक वीर की भांति युद्ध के लिए खड़ा हो जा, तो तेरा यश गान होगा, तेरा यश पहले ही बहुत है और यश बढ़ेगा। और शत्रुओं को जीत कर, शत्रुओं को जीत ले, धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। एक प्रकार से आशीर्वाद जैसा भी है कि भाई जो विधर्मियों ने, यानी एक प्रकार से दुर्योधन के ध्वज चले, जिस प्रकार से आपके भी राज्य पर यानी इंद्रप्रस्थ पर भी कब्जा कर लिया हस्तिनापुर ने, तो अब उनका समय पूरा हो गया, समय समाप्त हो गया, अब वो आपके अधीन होगा, उसको आपको भोगना है, धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर दिखने वाले ऐसे महान योद्धा हैं सब कौरव पक्ष के, जिनको कभी जीता ही नहीं जा सकता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि भीष्म पितामह हैं जो अजर अमर, अनेक प्रकार से मृत्यु उनके हाथ में है। ऐसे ही गुरु द्रोणाचार्य को भी कोई जीत नहीं सकता जब तक उनके हाथ में हथियार, उनको कोई नहीं परास्त कर सकता है। कर्ण को भी कोई ऐसा हथियार ही नहीं है जिनसे कर्ण को मारा जा सके। तो ये सब ऐसे ऐसे अजय योद्धा हैं जिनको कोई नहीं जीत सकता। कहते हैं लेकिन ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तो यानी आप समझिए, जो जब भगवान हमारे पक्ष में है, धर्म हमारे पक्ष में है, तो सामने वाली सेना यानी अजर अमर है, तब भी भगवान हमको जिता सकते हैं। तो ये एक प्रकार एक चमत्कार जैसा भगवान बता रहे हैं। हे सव्यसाचिन, सव्यसाचिन का या बड़ा गूढ़ अर्थ है कि अर्जुन केवल एक योद्धा भर हैं कि भाई जो अभ्यास से यह हथियार चलाना जानते हैं या धनुष चलाना जानते हैं, इतना ही नहीं,
सव्यसाची ने उनकी बहुत बड़े अभ्यास को बताते हैं, यानी अभ्यास से व्यक्ति हर वो काम कर सकता है जो असंभव है। अर्जुन अपने दोनों ही हाथों से, यानी बाएं हाथ से भी और दाएं हाथ से भी बाण चला सकते थे बराबर उतने ही बल से। तो ये कैसे संभव है? सामान्यतः तो हम ये बोलते हैं भाई सीधे हाथ से ही व्यक्ति अपना हथियार चलाना, माने हम आज के समय पर इसको ऐसे कैसे देखते हैं, हमारा कर्म कर ले आप, एक ही प्रकार से करना सीख लें, बहुत बड़ी बात है। दोनों प्रकार से या दोनों भाषाओं में या दोनों संस्कृतियों की गूढ़ जानकारी कैसे मिल सकती है? लेकिन कहते हैं जो भगवान का भक्त है, जो मेहनत करने से कतराता नहीं है, वो फिर दिनों रात लगकर वो कार्य भी कर देता है जो असंभव सा प्रतीत होता। तो एक योद्धा के लिए, एक धनुर्धर के लिए कहते हैं दाएं हाथ से बाण छोड़ना ही, और वो भी एकदम सटीक, कि भाई अगर बोला है ध्यान सामने जो मछली है उसकी आंख में ही बाण लगना चाहिए, सामने जो चिड़िया है उसकी आंख में ही बाण लगना चाहिए। और ये कोई बनावटी बातें नहीं, इसको तो आप लोगों ने या छोटे बालकों ने शुरू से ही महाभारत की कथाओं में पढ़ा होगा कि अर्जुन जैसा योद्धा बहुत बिरला ही मिलता है, कि भाई इतना महान योद्धा, और वो किससे संभव हो, ऐसा योद्धा कैसे बना जा सकता है? ध्यान से। ठीक हो गया? तो हम सब विद्यार्थियों को भी समझना चाहिए कि हमको प्राप्त होने का या ना होने का कारण क्या है? ध्यान। अच्छा ध्यान करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा, अच्छा ध्यान ही नहीं करेंगे तो कैसे प्राप्त होगा? ध्यान का अर्थ केवल आप उसको मेडिटेशन वे में मत लीजिए। एक विद्यार्थी भी कक्षा में जब गुरु पढ़ा रहा है, जब टीचर पढ़ा रहा है, तो क्या कर रहा है विद्यार्थी? ध्यान कर रहा है। अगर उसका ध्यान पूरी तरह से शिक्षक ने क्या पढ़ा उसी पर है, तो वो उसका दक्ष बन जाएगा, उसका वो आदर्श बन जाएगा। जैसे अर्जुन महान क्यों बना? अब लोग कह सकते हैं भाई अर्जुन तो भाई भगवान के सखा हैं तो महान होने ही थे। ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। अर्जुन महान इसलिए हैं क्योंकि वो अपने गुरु का बड़ा सम्मान करते हैं और एकदम ध्यान से समझते हैं। हर कोई अर्जुन बन सकता है यदि वो ध्यान से अपने जीवन को देखे, सवारे, क्या क्या कमियां हैं उनको वैल्यूएट करने की कोशिश करे, उन कमियों को दूर करने की कोशिश करे। मैं कैसे उन कमियों को अपने जीवन से निकाल सकता हूं, कैसे और अच्छाइयां डाल सकता हूं। हर जीवन में जब भी कोई ऐसा निर्णय है तो ध्यान से समझे। अगर वो ऐसा करेगा तो जीवन के सारे जो भी उसके चैलेंजेस या प्रतियोगिताएं आएंगी उनको बहुत अच्छे से जीत लेगा। तो सव्यसाचिन केवल एक शब्द नहीं, अर्जुन की बहुत बड़ी खूबी है जो हम सब में भी आ सकती है। हम दाएं हाथ के योद्धा बाएं हाथ के से भी उतना ही बली युद्ध कर सकते हैं अगर हम अभ्यास करें। तो ये उनके लिए ही संभव है जिन्होंने आलस्य को जीत लिया है। ऐसा भी कहा जाता है, इससे कई पहले वाले श्लोकों में आपने पढ़ा होगा कि अर्जुन की अनुमति के बिना निद्रा भी अर्जुन को परेशान नहीं कर सकती। माने अर्जुन ने अपनी निद्रा को भी अपने अधीन कर लिया। विद्यार्थियों के लिए भी ऐसा ही कहा जाता है, या किसी भी व्यक्ति के लिए। अगर आपको एक टास्क मिला है, वो टास्क आपको पूरा करना चाहिए। या तो आप दिन में उसको पूरा करें या रात्रि में आपको उसको पूरा करना है। ऐसा नहीं आप ना आपने दिन में पढ़ा और आपको नींद भी आ गई, ठीक हो गया? तो वो नींद आलस्य हमारे बस में होना चाहिए। तो अर्जुन की निद्रा भी गुलाम थी, बिना अर्जुन की आगे की निद्रा भी नहीं आ सकती थी। तो ऐसा ही योद्धा को होना चाहिए कि भाई टास्क आपका पूरा हुआ नहीं, आज को आपको एक कर्म दिया था और आपने भी कहा था मैं पूरा करूंगा। आपने दिन में समय नहीं दिया, दिन आपने हंसी प्रमाद में निकाल दिया। अब रात्रि में आपको नींद आने लगी, ठीक है, दिन आपने निकाल दिया, तो फिर आपने कहा है, कोई वचन दिया, तो आप रात्रि का इस्तेमाल करें। अब आपको वचन को पूरा करना चाहिए। तो ऐसे ही व्यक्तियों का फिर भगवान या धर्म साथ देता है, ठीक हो गया? तो ये दो अलग अलग बातें कि अर्जुन को केवल भगवान का सखा था इसलिए वो बड़े भाग्यशाली हो गए, ऐसा नहीं। ऐसा समझना है कि अर्जुन क्योंकि एकाग्र हैं, एकाग्रचित हैं, इसीलिए भगवान उनके साथ है। तो रिश्तेदारी में तो कौरव कोई अलग थोड़ी है, वो भी तो भगवान के रिश्तेदारी हैं। ये बात समझनी। तो कहते हैं बहुत कि मैं तो तुझे यश देने के लिए तैयार हूं, सब कुछ मैंने पहले से कर दिया है, तू तो निमित्त बन जा। मैं तो तुझे समाज में सबसे ज्यादा बलशाली योद्धाओं में तेरी गिनती कराना चाहता हूं। तू बस इतना ही कर, तू हां भर कर दे, बाकी सब कुछ तेरे लिए मैंने पहले से ही कर दिया है। तो इसको अगर थोड़ा और सरल करके समझें, कर्म के लिए प्रेरणा, उठो और युद्ध करो, ये सब पहले से ही मारे जा चुके हैं, घबराओ नहीं। ये एक प्रकार से माने कोई कहे 11वें अध्याय का 33वां श्लोक, इसका एक सार वाक्य क्या हो सकता है? तो कर्म के लिए प्रेरणा, उठो और युद्ध करो। तो भगवान प्रेरित कर रहे हैं कि भाई कर्म आपको करना ही चाहिए।
आपका इतने महान आपके गुण हैं, तो अब आप संकोच मत कीजिए। भगवान याद दिला रहे हैं कि आप ये सब, जब हम गुणों की बात करते हैं ना, भैया आप तो ऐसे योद्धा हैं जिसके अंदर दाएं हाथ और बाएं हाथ का कोई अंतर ही नहीं है। आप किसी भी हाथ से बाण चलाएंगे, बराबर बल से वो बाण निकलेगा। तो कई बार हमारा भी कोई मित्र जब होता है, वो उसको एंजाइटी हो जाता है, उसको डिप्रेशन हो जाता है, तो हम उसके गुणों का बखान उसके सामने करते हैं कि भाई आप क्यों घबरा रहे हैं, आप तो ऐसे योद्धा है, जो बल आपके पास है ऐसा तो किसी ने किया ही नहीं। आपने जो पूर्वों में किया अपने गुरुओं के सामने, वो तो करने वाला कोई था ही नहीं। ये एक बात और समझ में आती, जब भी हमारे साथ कोई ऐसा धर्म का दोराहा है, कोई हमारा मित्र परेशान हो, तो उसको उस अवसाद से निकालने के लिए उसके गुणों का बखान उसके सामने करना ही चाहिए। ठीक हो गया। आगे, डर मोह भ्रम छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करो। जीवन में निष्क्रिय रहना धर्म नहीं। ये धर्म नहीं है कि आप हथियार छोड़ दो। संदेश, कठिन परिस्थिति में से भगवान मैंने कभी ऐसा भगवान नहीं चाहेंगे कि भाई कठिन परिस्थितियों में आप अपना कर्म ही छोड़ दें। सही काम करना ही धर्म है, तभी भगवान आपका साथ देंगे। उसके बाद, सब पहले से ईश्वर की योजना में है। भगवान जैसे कह रहे हैं ना, भाई हम पहले से ही मारे जा चुके हैं, तू तो केवल निमित्त बन जा। कृष्ण बताते हैं कि युद्ध के योद्धा पहले ही ईश्वर की योजना में मारे जा चुके हैं। इसका मतलब संसार ईश्वर की व्यवस्था से चलता है। मनुष्य सब कुछ निश्चित नहीं कर सकता या नियंत्रित नहीं कर सकता। परिणाम पहले से ही तय हो गया है, लेकिन हमें कर्म करना है, हमारा काम है। इससे एक बात और समझ में आती है, भगवान ने से पहले ही कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम अब तो भगवान आपने कर ही दिया, मैं क्यों करूं। यही तो भावना हमें समझनी है। भगवान ने कर दिया फिर भी हमें नहीं, भगवान मैं आपका भक्त हूं, मैं करूंगा ही, निमित्त तो मैं बनूंगा ही बनूंगा। तो ये बात भी समझनी है। नहीं तो ऐसा कह देना कि नहीं भगवान आपने कर ही दिया तो मुझे क्या करना, ये हमारा अहंकार दर्शाता है। तो कभी भी ऐसा नहीं कहना कि प्रभु आप ही सब कुछ कर दो। कई बार आपने देखा है भक्त लोग इस वाक्य का इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं कि भगवान आप ही सब कुछ कर दो जब आप सक्षम हो। माने हमारा कोई भगवान कोई ऐसा गुलाम या दास है क्या? हमें अपना कर्म तो खुद ही करना है। वो इतना तो बता सकते हैं कि तू तो चिंता मत कर, वो तो पहले से ही तय किया जा चुका है। लेकिन आपको माने एक निमित्त तो आपको बनना ही पड़ेगा, या आप निमित्त भी बनना नहीं चाहते हैं? भगवान को आप अपना दास मानते हैं क्या? इसलिए जो भी भगवान का भक्त होगा वो सदैव यही कहेगा, प्रभु आप तो मेरा मनोबल बनाए रखना, करने वाला मैं ही हूं। हम सबको भी कभी भी इस प्रकार का वाक्य नहीं बोलना चाहिए कि प्रभु जब आपके संकल्प मात्र से ही हो सकता है तो आप सब कुछ कर दीजिए ना। विश्वास वो दे सकता है, करना हमको ही है। जैसे भगवान कह रहे हैं वो तय है, आप केवल विश्वास से चलो, जीत आपकी होनी है। तो निमित्त मात्र बनो, सबसे गहरा संदेश। यह एक श्लोक का मुख्य तत्व है। मनुष्य करता नहीं बल्कि ईश्वर का साधन जैसा है। अहंकार छोड़ो, मैं कर रहा हूं ऐसी भावना छोड़ो, अपना कर्म करो, फल ईश्वर पर छोड़ो। सरल उदाहरण, जैसे कलम लिखती दिखाई देती है पर लिखता कौन है वास्तव में? लेखक लिखता है। ठीक हो गया। ऐसे ही मनुष्य करता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन करवाने वाला कौन है? ईश्वर। जैसे कलम चल रही है लेकिन उसको लिखने वाला कौन है? लेखक। यही भावना से हमें भी कर्म करना चाहिए कि हम कर्म कर रहे हैं लेकिन बल देने वाला वही है। तो फिर हमें ना तो पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा, और जब पाप और पुण्य दोनों से ही हम निवृत्त हो जाएंगे तो फिर पुनर्जन्म क्यों लेना है? पूरा हो गया, हमारा मुक्ति हमें प्राप्त हो गया। आगे, अहंकार से मुक्ति का मार्ग। इस श्लोक से ये 3 बातें सीखनी चाहिए कि मैं नहीं, यानी जब बार बार होता है ना अहंकार मैं, तो कहते हैं इस मैं को मारना, मैं नहीं, ईश्वर करवाता है। और कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आप कर्म करो, वो ईश्वर ने कर दिया है नहीं किया है वो ठीक बात है, आप भाग नहीं सकते, आपको कर्म करना ही पड़ेगा। और आगे, सफलता मिले तो घमंड नहीं, तय है। इसका अर्थ ये नहीं है कि अब आपको कोई अहंकार आ जाए कि प्रभु आपने जब कर ही दिया है तो फिर मुझे क्यों उलझाते हो आप ही दे दो बस मुझे विक्ट्री साइन, विक्ट्री फ्लैग आप मुझे दे दो, मेडल दे दो बस मुझे। ऐसा नहीं। सफलता मिले तो घमंड नहीं। अब ईश्वर आपके साथ आ गया, इसका अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर कर देगा, आपको ही लग कर करना होगा। और भगवान आपके
इसीलिए गुणों का बखान भी कर रहे हैं। सव्यसाचिन, आप तो, आपके जैसा योद्धा तो दुनिया में है ही नहीं कोई ऐसा। तो जीवन में बहुत अच्छे से सिलसिलेवार ढंग से, जैसे हमने बताया कि हर अध्याय एक नई कड़ी लेकर आता है कि भाई पहले हम पहले अध्याय में संशय में थे और 11वें अध्याय में अब हमें प्रकृति के हर रूप में वो दिखाई देने लग गया, विराट स्वरूप। तो ऐसे ही परिवर्तन जीवन में होने चाहिए। अगर जीवन में परिवर्तन नहीं हो पा रहे, इसका मतलब हमने गीता का अध्ययन अच्छे से नहीं किया है। इसी मंगल कामना के साथ कि आपको प्रकृति के हर स्वरूप में अब विराट परमेश्वर दिखाई दे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री प्रभु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।